जल्दी से जवाब दे रहा हूँ। हाँ, अब सुनिए, ये इनको ज्ञान नहीं है, ये अथरा अर्धा ज्ञान लेके बैठे हैं। अच्छा, 2004 से 2011 की सरकार यूपीए की थी, 1,18,000 लोगों को बाहर निकाला गया घुसपैठ के हिसाब से। उसमें बंगाल से भी बहुत घुसपैठ बाहर गए। और सुनिए, ये आपका ज्ञान नहीं है, ये आपको ज्ञान मिल जाएगा। जानकारी के बैठे हुए सुबह से आप मानो, आपको ज्ञान नहीं है, आपको कह रहा हूं कि है। ममता की सरकार, ममता जी के पास लिस्ट थी भाई। अरे आप दाएं बाएं मत जाइए, ममता जी लिस्ट लेकर आई थी, ऑन रिकॉर्ड लिस्ट लेकर आई थी। वो लिस्ट कितने लोगों की थी, उनमें से कितने लोगों को निकाला? इनको अब यूपीए की सरकार ने घुसपैठ बाहर निकाले कि नहीं निकाले, पहले इसका हाँ नाम है जवाब दीजिए हर्षवर्धन जी। UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। नहीं, सभी सरकारें निकाल रही है, लेकिन उस तरह से नहीं निकाल पा रही 1970 के बाद। और आपको पता है, सदन में यूपीए की सरकार में करोड़ों की संख्या बताई थी तब के मंत्री ने। अरे मोदी सरकार करोड़ों की संख्या, करोड़ों। तो अरे अरबों, मोदी सरकार फेल है ना। 10 को निकाला क्या, 50 को निकाला क्या, लाख को निकाला क्या, करोड़ को छोड़ दीजिए। आपकी सरकार, हमारी सरकार, मोदी सरकार ने किसी को निकाला क्या? क्यों हो गया? और मुंह बंद करके सुनिए, ये जो चाटुकारिता जो चल रही है ना बंगाल को भयावह स्थिति में बनाने के लिए, ये नहीं चलेगा। बंगाल की जनता जागरूक है। आप घुसपैठ को निकाल नहीं पा रहे, देश को बताइए ना। मानो नहीं, लेकिन घुसपैठियों की चाटुकारिता करो, घुसपैठियों को अपने घर में रखो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उसका जवाब देना चाहिए। हार रहा क्या भाई? राष्ट्रीय सुरक्षा क्या हार आपको दिखने लगी है? मानो जैसे सुरक्षा तो नहीं इतनी बौखलाहट कांग्रेस के प्रवक्ता क्यों हो रही है? इतनी बौखलाहट के दिन जब हुआ, मोदी जी कॉर्बेट पार्क में वीडियो विद गाइस कर रहे थे, तब आपको राष्ट्रीय सुरक्षा नहीं दिखा? राष्ट्रीय सुरक्षा दीदी उनको बेचारा बोलती है, कब दिखता है? हमारे लिए सुनिए, हमारे लिए 7 करोड़ 67 लाख जितने भी वोटर थे, हम सबके बाद वोट मांगने जाते हैं। और ये हमारा अधिकार नहीं है, ये हमको सिखाया गया है। ठीक है, सबसे मांगना है। आप जैसे थोड़ा ठीक है, जरा तमिलनाडु पर भी नजर डाल लेते हैं। बंगाल में जो चुनावी सरगर्मियां हैं वो तो काफी सरगर्म नजर आ रही हैं, लेकिन ये देखिए तमिलनाडु की ये तस्वीर, आप अगर गौर करेंगे तो आपको बीच में कहीं इस भीड़ के एक्टर विजय भी नजर आएंगे, जो इस बार उन्होंने एक नई पार्टी अपनी बनाई है और चुनाव लड़ रहे हैं, जोरदार टक्कर देने की वो बात कर रहे हैं। और ये देखिए तमिलनाडु में एक्टर विजय की तस्वीरें थी ये, जो कि अपना वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। जबरदस्त उनकी फैन फॉलोइंग है, लेकिन क्या राजनीति में उतरने के बाद, राजनीति के मैदान में वो करिश्मा दिखा पाएंगे या नहीं, ये इस बार देखना होगा। रविशंकर दत्ता हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सीधे आपको मुर्शिदाबाद लिए चलते हैं। रवि, ये बात बार बार हो रही है कि मुर्शिदाबाद में जिस पैमाने पर वोटर्स के नाम काटे गए हैं, गौतम दा ने जिक्र किया कि ज्यादातर मुसलमानों के वोट काटे गए हैं। आप जिन लोगों से बात कर रहे हैं वो तो तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई SIR प्रोसेस बहुत अच्छा हुआ और जो क्लैरिटी हुई उसको लेकर लोग बात कर रहे हैं। ऐसे लोग भी आपको मिले क्या अब तक? क्योंकि अब देखिए 8:30 होने वाला है, आपको ऐसे लोग भी मिले क्या जो कि इस बात से नाराज हो मुर्शिदाबाद में कि भाई उन्हें वोट नहीं देने दिया जा रहा है, उनका नाम जो है वो काट दिया गया है? देखिए समीर, पहली बात तो यह है जिनका नाम वोटर लिस्ट से कटी है, SIR में कटे हैं, आज वो कतार में नहीं होंगे। तो इस जो जहाँ पे वोट हो रही है उसका आसपास भी किसी को ऐसे खड़ा नहीं होने देंगे जो जिनके हाथ में वो तो जाहिर है, वो तो जाहिर है कि वो कतारों में क्यों लगेंगे। लेकिन आपकी बात हुई हो ऐसे लोगों से जो कि पहले वोटर थे अब नहीं है? देखिए कल परसों मेरा बात हुआ था ऐसा कुछ लोगों से जिनका अलग अलग मत है SIR को लेके। उनका कहना है जेन्युइन वोटर्स है, ट्राइब्यूनल में गए थे लेकिन फिर भी उसका कोई बुलावा नहीं आया। ट्राइब्यूनल में 27 लाख लोग थे जो कि कल हम बात कर रहे थे, वहाँ पे 500 केसेस उठाए गए थे और उसमें बस 137 केसेस ऐसा है जो कि ट्राइब्यूनल ने अलाउ किया है। अब ट्राइब्यूनल क्यों इतना स्लो काम कर रही है, क्या होगा कल सुप्रीम कोर्ट में जब हियरिंग होंगे, सुप्रीम कोर्ट कुछ अलग बोलेंगे ट्राइब्यूनल के बारे में, ये तो बात की सवाल है। लेकिन आज जो यहाँ पे वोटिंग हो रही है वही लोग मतदान कर रहे हैं जिनका वोटर लिस्ट में नाम है और इनके ऊपर ही भरोसा करके नेता मंत्री जो भी है उनका भविष्य भरोसा होगा। ठीक है, विजय शर्मा जी के पास चलते हैं, भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं। विजय जी, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि ये आपके लिए कंसर्न क्यों नहीं है? चुनाव आयोग जिस रफ्तार से काम कर रहा है, ये बिल्कुल सही बात है कि 27 लाख अपीलें हुई थी, 27 लाख वोटर, पहले तो 91 लाख थे,
91 लाख में से बहुत सारे ऐसे थे, मृत मतदाता हो गए तो उनका नाम कटना था, दूसरी जगहों पर चले गए तो उनका नाम कटना था, लेकिन 27 लाख लोगों ने तो बाकायदा अपील की। मतलब ये केसेस विचाराधीन थे, उसमें से केवल 500 अपीलें मंजूर होती हैं और उसमें से 137 वोटर ही जोड़े जाते हैं। ममता बनर्जी भी इस बात को कह रही हैं कि भाई 27 लाख वोटर्स, इनका जो वोटिंग राइट है वो एक तरह से छीना जा रहा है। ये आपके लिए मैटर ऑफ कंसर्न है या नहीं है? समीर जी इसको गहराई से समझने की जरूरत है। ये 27 लाख लोग कौन है? कौन है? ये 27 लाख लोग वो है, जब जांच पड़ताल की गई तो उनके तार्किक विसंगति मिली। डेट ऑफ बर्थ के अंदर, नाम के अंदर जो बाप बेटे का अंतर होता है एज का, उसका मिला। और इसके अंदर आप देखेंगे तो 3 स्टेटों के जजेज लगाए हुए थे। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें अनुच्छेद 142 के तहत शक्तियां लेकर, आपने देखा होगा कि ट्रिब्यूनल कोर्ट गठित की, लेकिन ममता दीदी पहले दिन से कहती थी कि मैं एसआईआर नहीं होने दूंगी, और कपिल सिब्बल ने पैरवी की थी सुप्रीम कोर्ट के मामले में। सारा संज्ञान में है मामला। तो ये झूठ फैलाना यहां बंद करें। सबकी सुनवाई हुई, सबको मौका मिला। 27 अक्टूबर को शुरू होता है एसआईआर और 7 फरवरी को खत्म होना था। 6 महीने आज होने जा रहे हैं। ये कहां है वो लोग? कहां है वो? सड़कों पे नजर आए आपको 27 लोग? ये सारे मुझे तो लगता है ज्यादातर घुसपैठी हैं।